रोहित शर्मा को जब पिक्चर्स होंगी सब कैप्टन्स की, अगर रोहित शर्मा नहीं हुआ तो क्या फायदा उसका? फिर पहले बताएं मुझे एक बात, अगर हम सेरेमनी नहीं करते तो क्या फिर हम आईसीसी की बात मान रहे हैं कि अगर हम सेरेमनी नहीं करते, और अगर करते हैं तो रोहित शर्मा नहीं होगा तो फिर आपकी तो फुटेज तस्वीर जो पूरी नहीं होती है। तो अब ये मुझे नहीं पता कि हमारे क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज के ऊपर क्या बात की हुई है, ये जो हाइब्रिड इन चीजों का सिलसिला चल रहा था, क्या इसके ऊपर डिस्कस हुआ है या नहीं हुआ? रोहित शर्मा दुबई से फ्लाई करेंगे, कराची आएंगे और चंद घंटे गुजारने के बाद फिर दोबारा दुबई चले जाएंगे। चले बर्फ पिघलेगी पाकिस्तान में, अगर भारतीय कप्तान लैंड कर गया। में आ रहे हैं, अच्छी चीज है, तैयार होकर आइएगा। पाकिस्तान के खाने आपको खाने पड़ेंगे टॉप क्लास, स्पेशली कराची की बिरयानी। पता नहीं रोहित को पसंद है या नहीं, अगर वो आता है तो। मैं नहीं चाहता कि हिटमैन पाकिस्तान में आए, मैं नहीं चाहता कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आए। हमारे दिल ना यहाँ पे टूटे हुए हैं और मजीद तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ले स्टांस पे भी लेट हो जाए टूर्नामेंट, लेट हो जाए सेरेमनी, सब कुछ हो जाए। हाथी निकल गया, नहीं, हाथी निकल गया क्या भाई? हाइब्रिड की बात हो रही थी ना, तो माने ना, उस पर भी स्टांस लिया, वो भी माने। लेकिन अब ये ऐसा तो नहीं होगा ना यार, हम यहाँ नहीं आ रहे, हम वहां नहीं आ रहे, हमारा कप्तान नहीं आ रहा। भाई एक सिर्फ कप्तान ही आना है। पहले आप कह रहे थे कि जी टीम भेजेंगे, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, सब कुछ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ जबरदस्त था। हमने हमेशा से देखा है अगर एक चीज अच्छी होने जा रही है पाकिस्तान में तो इंडिया को हमेशा उससे कोई ना कोई मसला हुआ है। इस वक्त पड़ोसी बहुत जले बुने बैठे हैं कि कैसे पाकिस्तान इतना बड़ा इवेंट कराने जा रहे हैं। तो जाहिर रंग में भंग तो उन्होंने डाल दिया अपने मैचेस, तो यूएई ले गए। रोहित यहाँ आएंगे, यहाँ हम सबसे बहुत मोहब्बत लेकर जाएंगे, दुनिया देखेगी किस तरह उनका इस्तेमाल हुआ और तकरीब में उनको इज्जत मिली। क्रिकेट से अच्छी डिप्लोमेसी कहीं नहीं है, स्पोर्ट्स खासतौर पर। स्पोर्ट्स में क्रिकेट को कर रहे हैं सबसे ज्यादा, तो हमें इस चीज को एज एम्बेसडर, एज अ प्लेयर, हमें अपने प्लेयर्स के साथ, बाकी जो बोर्ड और पॉलिटिक्स उनकी क्या है वो आपस में करते रहे जो उन्होंने खेलना ऊपर लेवल पे, लेकिन प्लेयर्स का एक पॉजिटिव मैसेज दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हाइब्रिड की अगर बात कर रहे थे तो आपने बड़ा जबरदस्त किया। अगर इस चीज के ऊपर वो नहीं आ रहे, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज पे तो फिर अगर फोटो की बात है तो फोटो दुबई में बना लें फिर। नहीं तो क्या मतलब हाइब्रिड हो जाए ना, फोटो सारा काम ही वहीं कर लेंगे। तो यही होगा ना, जब अगर वो भी दुबई में खेल रहे हैं इंडिया की टीम और फोटो भी सब टीमों की वहां बनेगी, तो फिर टूर्नामेंट यहाँ क्यों हो रहा है? फिर सारा वहां हो जाए ना। पीसीबी ने आईसीसी से रब्ता किया और उनको ये भेजा है कि क्योंकि 8 कप्तान यहाँ होना जरूरी है, पाकिस्तान इसी स्टैंड पर कायम है कि तमाम कप्तानों को यहाँ पर आना चाहिए। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो अभी यह है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे और अभी यह फंक्शन कराची में होगा या लाहौर में होगा, इसका अभी फैसला नहीं हुआ। लेकिन 16 या 17 तारीख सामने आई है, 19 से क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी शुरू हो जाएगी, पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। तो उम्मीद तो करनी चाहिए कि रोहित शर्मा आएंगे पाकिस्तान और यहाँ पे एक कंबाइंड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। नहीं आना चाहिए रोहित शर्मा को पाकिस्तान। जब आपकी टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आ रही तो क्या मकसद है, क्या मतलब है कि कैप्टन 2.5-3 घंटे के लिए कराची आए? नहीं भाई, रोहित शर्मा को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। तो अब पीसीबी और आईसीसी के दरमियान अभी फैसला नहीं हो पाया कि किस जगह पे ये वेन्यू रखा जाए सेरेमनी का। तो इसके लिए जो आतिफ असलम, उनको ये आईसीसी की ख्वाहिश है कि आतिफ असलम को बतौर सिंगर से जो सेरेमनी होगी उसमें लिया जाए, क्योंकि आतिफ असलम इंडिया में भी उतने पॉपुलर हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश और जितने ममालिक ज़्यादातर नज़दीक हमारे एशिया के हैं उनमें अच्छे खासे उनको जान पहचान, सब सारे उनके फैंस हैं। इसलिए आईसीसी ये चाह रहा है कि ये तकरीब लाहौर में उसमें आतिफ असलम परफॉर्म करे और जो कप्तान है वो भी लाहौर का विजिट करें, यहाँ पर कोई हजूरी बाग में उनकी जो फोटो। इंडिया के कैप्टन के पाकिस्तान ना आने की सूरत में फोटो शूट जो है ना, उसको भी पाकिस्तान से उठा के दुबई में रख लिया जाए। ना सिर्फ रोहित शर्मा पाकिस्तान में आएंगे बल्कि जो उनके जैशा आईसीसी चेयरमैन वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएंगे, यहाँ का देखेंगे यहाँ का जो आएंगे तो पाकिस्तानी खुले दिल के साथ, जैसे कि मशहूर है मेजबानी में, हम उन्हें अच्छे से करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं भी आते तो हमें अपना जो मजा है ना उसको उसी तरह एंजॉय करना है, इस चीज को इतना ज्यादा नहीं देना चाहिए इंडिया को इंपॉर्टेंस। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया पिछले कई दिनों से बातें कर रही है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान फोटो शूट के लिए जरूर आएंगे, जिसको लेकर अब तनवीर अहमद का कहना है कि रोहित शर्मा अगर उस फोटो शूट में नहीं होंगे तो इस फोटो शूट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस वजह से रोहित शर्मा को पाकिस्तान में फोटो शूट के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी के फोटो शूट में सभी कप्तानों को इकट्ठा होना जरूरी होता है। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं गया तो अपने मतलब कप्तान को क्यों पाकिस्तान में भेजेगा? रोहित शर्मा को जब पिक्चर्स होंगी सब कैप्टन्स की, अगर रोहित शर्मा नहीं हुआ तो क्या फायदा उसका? फिर पहले बताएं मुझे एक बात, अगर हम सेरेमनी नहीं करते तो क्या फिर हम आईसीसी की बात मान रहे हैं कि अगर हम सेरेमनी नहीं करते, और अगर करते हैं तो रोहित शर्मा नहीं होगा तो फिर आपकी तो फुटेज तस्वीर जो पूरी नहीं होती है। तो अब ये मुझे नहीं पता कि हमारे क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज के ऊपर क्या बात की हुई है, ये जो हाइब्रिड इन चीजों का सिलसिला चल रहा था, क्या इसके ऊपर डिस्कस हुआ है या नहीं हुआ। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज पे माना होगा तो फिर मैं तो नहीं सपोर्ट करूंगा, फिर तो गलत है, टोटल गलत है। हम हाइब्रिड की अगर बात कर रहे थे तो आपने बड़ा जबरदस्त किया। अगर इस चीज के ऊपर वो नहीं आ रहे, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज पे तो फिर अगर फोटो की बात है तो फोटो दुबई में बना लें फिर। नहीं तो क्या मतलब हाइब्रिड हो जाए ना, फोटो सारा काम ही वहीं कर लेंगे। तो यही होगा ना, जब अगर वो भी दुबई में खेल रहे हैं इंडिया की टीम और फोटो भी सब टीमों की वहां बनेगी तो फिर टूर्नामेंट यहाँ क्यों हो रहा है? फिर सारा वहां हो जाए ना। कहने का मेरा मकसद, मेरा कहने का मकसद ये है
कि अगर ये नहीं होता तो इस पे भी स्टांस लेना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को। ले स्टांस इस पे भी ले, लेट हो जाए टूर्नामेंट, लेट हो जाए सेरेमनी, सब कुछ हो जाए। हाथ ही निकल गया, तुम रह गए। नहीं, हाथ ही निकल गया क्या भाई, हाइब्रिड की बात हो रही थी ना, तो माने ना, उस पे भी स्टांस लिया, वो भी माने। लेकिन अब ये ऐसा तो नहीं होगा ना यार, हम यहां नहीं आ रहे, हम वहां नहीं आ रहे, हमारा कप्तान नहीं आ रहा। भाई एक सिर्फ कप्तान ही आना है। पहले आप कह रहे थे कि जी टीम भी भेजेंगे, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, सब कुछ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ जबरदस्त था। तो अभी तो सिर्फ एक कप्तान आना है ना, कप्तान तो नहीं आएगा, उसके साथ ऑफिशियल्स भी आएंगे, लोग भी आएंगे। तो कितनी देर लगेगी कप्तान को आने और जाने में, कितनी देर लगेगी? देखिए कप्तान के हवाले से इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स पाकिस्तान आ चुके हैं। उनके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, फिर जो प्रेसिडेंट जो है रॉजर बिनी, और उनके साथ वो 2023 में आए थे। फिर उसके अलावा उनके वजीर खारजा भी आ चुके हैं। तो कोई प्रॉब्लम हुई थी उनको? लेकिन क्रिकेट टीम का कोई प्लेयर आज तक नहीं आया। नहीं तो वो आ सकते हैं, तो प्लेयर क्यों नहीं आते? पीसीबी ने आईसीसी से रब्ता किया और उनको ये भेजा है कि क्योंकि 8 कप्तान यहाँ होना जरूरी है, पाकिस्तान इसी स्टैंड पर कायम है कि तमाम कप्तानों को यहाँ पर आना चाहिए। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो अभी यह है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे और अभी यह फंक्शन कराची में होगा या लाहौर में होगा, इसका अभी फैसला नहीं हुआ। लेकिन 16 या 17 तारीख सामने आई है, 19 से क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी शुरू हो जाएगी, पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। तो उम्मीद तो करनी चाहिए कि रोहित शर्मा आएंगे पाकिस्तान और यहाँ पे एक कंबाइंड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। इसी में थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से और कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। तो मुमकिन तौर पर जो आईसीसी की जानिब से जो इशारे दिए गए हैं पीसीबी को कि वो चाहते हैं कि जो आईसीसी की सेरेमनी है ये चैंपियन ट्रॉफी की, ये हजूरी बाग लाहौर में रखी जाए और उसमें तमाम कप्तानों को भी बुलाया जाए, वहाँ पर उनका फोटोशूट भी करवाया जाए। लेकिन पीसीबी की ये ख्वाहिश है कि ये जो इवेंट, क्योंकि पहला मैच कराची में होना है 19 तारीख को, वहीं पर ये सेरेमनी होनी चाहिए। तो अब पीसीबी और आईसीसी के दरमियान अभी फैसला नहीं हो पाया कि किस जगह पर ये वेन्यू रखा जाए सेरेमनी का। तो इसके लिए जो आतिफ असलम, उनको ये आईसीसी की ख्वाहिश है कि आतिफ असलम को बतौर सिंगर से जो सेरेमनी होगी उसमें लिया जाए, क्योंकि आतिफ असलम इंडिया में भी उतने पॉपुलर हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश और जितने मुमालिक ज़्यादा नज़दीक हमारे एशिया के हैं उनमें अच्छे खासे उनको जान पहचान, उन सब सारे उनके फैंस हैं। इसलिए आईसीसी ये चाह रहा है कि ये तकरीब लाहौर में उसमें आतिफ असलम परफॉर्म करे और जो कप्तान है वो भी लाहौर का विजिट करें, यहाँ पर कोई हजूरी बाग में उनकी जो फोटोग्राफी की जाए। सलीम साहब, आपको क्या लगता है, एक वैसे अगर बात की जाए, ठीक है रोहित शर्मा अगर पाकिस्तान आए उनको वेलकम किया जाए, लेकिन अगर वो नहीं भी आ रहे तो आपको क्या लगता है ये बात इतनी ज़ेर बहस होनी चाहिए? क्योंकि हमने हमेशा से देखा है अगर एक चीज़ अच्छी होने जा रही है पाकिस्तान में तो इंडिया को हमेशा उससे कोई ना कोई मसला हुआ है। अभी भी देखें, मैं थोड़ा सा इस पे डाउट है मुझे कि रोहित यहाँ आए, क्या पता फिर बाद में इस तकरीब के हवाले से भी हो कि भाई न्यूट्रल वेन्यू पे कर लेते हैं, दुबई में कर लेते हैं, लेकिन पीसीबी ऐसा होने नहीं देगा। लेकिन ये भी हो सकता है एंड टाइम में बोले रोहित की नानी बीमार हो गई है, वो नहीं आ सकते, कट आउट लेके खड़ा कर दो यहाँ पे इनका, किसी और को बोलो भाई हाँ कुछ भी बहाना बनाने को तो वो बना सकते हैं। रोहित शर्मा दुबई से फ्लाई करेंगे, कराची आएंगे और चंद घंटे गुजारने के बाद फिर दोबारा दुबई चले जाएंगे। चले बर्फ पिघलेगी पाकिस्तान में अगर भारतीय कप्तान लैंड कर गया। आपको याद होगा कि 2023 में अक्टूबर में जब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम हैदराबाद दक्कन से अहमदाबाद प्राइवेट जेट पर फ्लाई करके गए थे तो इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा उसको कवरेज दी थी। तो मेरे ख्याल में इसी तरह रोहित शर्मा, जिस तरह भारतीय मीडिया कह रहा है कि अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड राजी है उसको पाकिस्तान भेजने के लिए, तो एक अच्छा इवेंट हो जाएगा। एटलीस्ट चले टोकन पार्टिसिपेशन है, लेकिन भारत के कप्तान का पाकिस्तान आना ये मेरे ख्याल में एक अच्छी और कुछ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर रोहित शर्मा के बारे में इस तरह से बातें कर रही है कि रोहित शर्मा को पाकिस्तान आना पड़ेगा आईसीसी के फोटो शूट इवेंट में। दरअसल आपको बता दें कि आईसीसी के कोई भी इवेंट होता है उसके पहले 1-2 दिन पहले फोटो शूट होती है जिसमें सभी कप्तान एक जगह मौजूद होते हैं, मतलब कोई अच्छा प्लेस होता है या तो स्टेडियम में, उसमें मतलब फोटो शूट होता है सभी कप्तानों के साथ और ट्रॉफी के साथ। और जब फोटो शूट मतलब फोटो खत्म हो जाती है उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मतलब सभी कप्तान अपने प्लान को बताते हैं कि किस तरह से हमने प्लान बनाया है और किस तरह से हम स्टेडियम में अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर तनवीर अहमद अब बौखला गया है कि उसने कहा है कि रोहित शर्मा को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी के इवेंट में रोहित शर्मा बाइकआउट नहीं कर सकते। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा को अगर पाकिस्तान जाना होता तो पूरी टीम बीसीसीआई भेजती पाकिस्तान खेलने के लिए। दरअसल इसीलिए मतलब भारतीय टीम ने पाकिस्तान जाने से मना किया है कि हम पाकिस्तान इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान में हालात हैं मतलब कोई भी पाकिस्तानी भी अपने कंट्री में सेफ नहीं है। इसलिए बीसीसीआई अपनी टीम मतलब भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाने दिया। तो मतलब ये पाकिस्तानी कैसे सोच सकते हैं कि एक कप्तान, भारतीय कप्तान जो कि पाकिस्तान नहीं जाना मतलब गया, पूरी टीम उसकी नहीं गई, तो मतलब कप्तान कैसे आ सकता है। जिसको लेकर तनवीर अहमद ये बातें कर रहा है कि भारतीय कप्तान को भी आना पड़ेगा क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। आईसीसी का इवेंट तो पूरा चैंपियंस ट्रॉफी ही था, हमने नहीं गया तो इस चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करवा दिया और पाकिस्तान को अब मजबूर होकर दुबई आना पड़ेगा फोटो शूट के लिए, क्योंकि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मतलब
पाकिस्तान जाएंगे नहीं तो इन पाकिस्तानियों को ही मजबूर होकर दुबई आना पड़ेगा, जिसके लिए पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं कि कहीं भारतीय टीम ऐसा ना कर दें, नहीं तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा ही होगा, क्योंकि सभी कप्तानों को दुबई में इकट्ठा होकर आईसीसी के लिए फोटो शूट करना होगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।